लाला और गांजा प्रसाद मिलकर जय हिंद दोस्तों। सेठाइन का घर बना रहे थे। तभी गांजा प्रसाद खिड़की से आकर बोला, जुबैदा हमारी है। तब गुस्से में लाला ने उसे उठाकर पटक दिया। दोनों सेठाइन पर नाजायज कब्जा करना चाहते हैं, इसीलिए दोनों लड़ रहे हैं। अपने आप को समझो कि हम राजा हैं। खुद को निकालने के लिए गांजा प्रसाद ने गांजा खाया और चिलम जलाया। फिर निकलकर मिसाइल की तरह वो ऊपर गया और लाला को ठोकने लगा। खत्म। लाला उस पर लकड़ी चलाकर मारता, लेकिन लाला उनमें कीले ठोककर घर बनाने लगता। अब की बार उसने खिड़की उठाई और मारने दौड़ा, बड़वा। लेकिन एक मुक्के से वह खिड़की की जगह पर सेट हो गया। फिर गाली देता हुआ लाला उसे मारने दौड़ा, लेकिन ईंटों में जाकर घुस गया। मूड खराब कर दिया। अब वह उस पर ईंटें मारने लगा। तभी गांजा प्रसाद मिस्त्री भी बन गया और बिना चाय मांगे घर की जोराई शुरू कर दी। चिमनी बनकर तैयार हुई। जेलर ने पूछा, जूता कौन खाएगा? अब देख तू। सभी डर गए, पर छोटू ने घसीटा की सुई घुसेड़ दी। हाँ समझ। जेलर उसे कोठे से, सॉरी जेल से घसीट कर ले गया। लेकिन पता चला कि जेलर घसीटा को एक नौकरी देने के लिए ले गया है। तो छोटू ने चुपके से एड्रेस लिखा चमेली चंदन साबुन और खुदाई करना शुरू कर दिया। खोदते खोदते वह सही एड्रेस पर पहुंचा। जय हिंद दोस्तों। तभी पीछे से घसीटा आ रहा था। तो अंदर जाने के लिए वह दरवाजा खटखटाने लगा। कौन कर गया? तभी गुस्से में भालू अंदर से निकला, क्योंकि इससे भालू की नींद बहुत खराब हो गई थी। 500 गालियां देने के बाद भालू ने उसे अंदर खींच लिया और घसीटा से कहा, 5 मिनट यदि तुम्हारे पास की भी आवाज आई तो बम्बू डाल दूंगा, समझे? उसके बाद वह गुफा में सोने चला गया। तभी घसीटा ने धीमे से गुड नाइट कहा। गुड नाइट बाबू। भालू फिर से आया और गाली सुनाया, जिस देश का विद्वान ही किया हो। और जब गया तो पूरा घर हिल गया। 2 छिछोरे भालू फटफटिया नाव से एक बतख का पीछा कर रहे थे और उनकी नाव शायद किसी कारीगर की थी। उनकी दहशत से जंगल भी डर गया और साथ ही समुद्र भी। अरे तभी सामने कीचड़ पड़ा। दोनों ने लहंगे की तरह नाव को उठाया और कीचड़ को पार किया। नाव में अरंडी का तेल पड़ा था, इसीलिए कहीं रुक नहीं रही थी। एक बार तो उनकी नाव पापड़ भी बन गई। तभी वह पत्थर से टकराकर चक्के बन गए। फिर सभी लोग स्कूल क्रॉसिंग पर रुके। दरअसल वहाँ बच्चे नहीं, स्कूल क्रॉस कर रहा था। बनाया तुमको।